वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर। सीएम साहब बोले, बस्तर सरगुजा क्षेत्रों के विकास में प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकूट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में बस्तर में एनएमडीसी द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई। इस मौके पर सीएम साय ने सौर समाधान और मनो बस्तर ऐप लॉन्च किया तथा सौर ऊर्जा चलित पावर बैंक का शुभारंभ किया। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब धान खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम से तुरंत मिलेगा कैश, नहीं जाना पड़ेगा बैंक। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ी सुविधा की शुरुआत की है, जिससे धान बेचने वाले किसानों को तत्काल नकदी की समस्या का समाधान मिलेगा। अब उपार्जन केंद्रों पर पहुंचने वाले किसान माइक्रो एटीएम के जरिए 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक राशि तुरंत निकाल सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उन्हें अब बैंक की कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। नेहरू नगर से टाटीबंध तक गड्ढा मुक्त होगी सड़क। 45 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर सड़क पर किया जाएगा मिलिंग और डामरीकरण। दुर्ग से रायपुर के बीच रोजाना आने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें टाटीबंध से नेहरू नगर तक सड़क पर गड्ढे नहीं मिलेंगे। NHAI ने इस 27 किलोमीटर लंबी सड़क के मिलिंग और डामरीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। भिलाई और रायपुर को जोड़ने वाले NH-53 की हालत इतनी खराब है कि लोगों को इसे आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाईओवर से लेकर सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इसको देखते हुए NHAI ने सड़क पर डामरीकरण करने के लिए टेंडर जारी किया है। ई रेत संगवारी पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को मुफ्त रेत मिलने की राह हुई आसान। बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर दीपक सोरेन ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों के लिए नई सुविधा उपलब्ध कराई है। ई रेत संगवारी मोबाइल एप्लीकेशन 1.0 के जरिए रॉयल्टी फ्री रेत दिला रहा है। जिले में अब इसके यहाँ पर सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर अपने घर के निर्माण के लिए लियो रॉयल्टी फ्री रेत की बुकिंग करा रहा है। इस ऐप के माध्यम से आसानी से ही तत्काल परमिशन जारी होते हुए 3 घंटे के भीतर ही नजदीकी अधिकृत रेत घाट से रेत उपलब्ध कराया जा रहा है। वन रक्षक भर्ती मामला, भाजपा और कांग्रेस के साथ अब सीपीआई ने भी जताया विरोध, स्थानीयों को प्राथमिकता देने की मांग। बीजापुर जिले में वन रक्षक भर्ती मामले में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ सीपीआई ने भी विरोध जताया है। नियम विरुद्ध भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर स्थानीयों को प्राथमिकता देने की मांग की है। देर रात तक भूखे प्यासे यहाँ पर वन रक्षक अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट मामला, स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार की मांग का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस नियम विरुद्ध भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए सत्ता पक्ष भाजपा, कांग्रेस व सीपीआई ने सरकार से मांग की है कि वन रक्षक भर्ती मामले को लेकर सत्ताधारी भाजपा के नेता स्थानीय बेरोजगारों की नियुक्ति करने के साथ भर्ती निरस्त करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र 16 दिसंबर से 5 दिन तक चलेगी सदन की कार्यवाही। धान खरीदी और सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर हंगामे के आसार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इसे लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय ने आधिकारिक जानकारी जारी की है। 5 दिनों तक सदन की कार्यवाही चलेगी। इसमें 4 बैठकें होगी। वित्तीय कार्य सदन में होंगे। इस सत्र के दौरान प्रदेश में धान खरीदी, सरकारी नौकरियों में भर्ती, कानून व्यवस्था के मुद्दे उठेंगे। जल्द ही भाजपा और कांग्रेस अपने अपने विधायक दलों की बैठक भी सत्र को लेकर करेंगे। विवादों में घिरा आईआईटी भिलाई का मिराज कार्यक्रम। स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी ने अश्लील स्पीच के साथ भगवान राम पर की अभद्र टिप्पणी। प्रबंधक ने की जांच कमेटी गठित। आईआईटी भिलाई में आयोजित मिराज कार्यक्रम का विरोध शुरू हो चुका है। यह विरोध स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी के द्वारा आईआईटी भिलाई के एनुअल फंक्शन में अश्लीलता परोसने पर किया जा रहा है। वहीं यश राठी ने भगवान राम पर भी अभद्र टिप्पणी किया।
जिसका विरोध शुरू हो चुका है और आईआईटी की गरिमा पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान यश ने अपने स्पीच में अश्लीलता गालियां दी, जिसे सुनकर वहां बैठे प्रोफेसर और उनके परिजनों को अपना कान बंद करना पड़ा, जिसका वीडियो भी स्टूडेंट ने बनाया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद अब हिंदू संगठनों ने आईआईटी प्रबंधक का विरोध शुरू कर दिया है। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश का कहना है कि उन्होंने इस मामले में जांच के लिए कमेटी गठित की है। इस आयोजन में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने छत्तीसगढ़ में 2 उपराजधानी बनाने की रखी मांग, इन 2 जिलों को किया चिन्हित। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने छत्तीसगढ़ में 2 उपराजधानी बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जशपुर और जगदलपुर को उपराजधानी बनाया जाना चाहिए। दरअसल चंद्रशेखर साहू 2 दिवसीय प्रवास पर गरियाबंद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यह बातें स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस, अब सीबीआई की एंट्री, अरुणपति के इन्वॉल्वमेंट की होगी जांच, सरकार ने दी मंजूरी। फिलहाल जगदलपुर जेल में बंद है त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। हालांकि सीबीआई सिर्फ इस केस में आरोपी यहां पर अरुणपति त्रिपाठी की भागीदारी की जांच करेगी। राज्य सरकार से पूछताछ के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। त्रिपाठी फिलहाल जगदलपुर जेल में बंद है। अरुणपति के खिलाफ झारखंड में भी शराब घोटाले का आरोप है। त्रिपाठी के खिलाफ ईडी और ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है। अरुणपति त्रिपाठी और भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी रहे हैं। उनके आबकारी विभाग में विशेष सचिव रहने के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का दावा किया गया है। सीबीआई की टीम सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में भी जांच कर रही है। मस्जिदों से तकरीर का मामला गरमाने के बाद वक्फ बोर्ड ने दिया स्पष्टीकरण, कहा इमाम धार्मिक तकरीर के लिए है स्वतंत्र। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के दौरान तकरीर के विषयों के लिए इजाजत लेने के मामले के तूल पकड़ने के बाद वक्फ बोर्ड ने स्पष्टीकरण जारी किया है। बोर्ड ने इस संबंध पर बीते दिन छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की मस्जिदों के मुतवल्लियों के नाम एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया कि मस्जिदों के मुतवल्ली और कमेटी के पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मस्जिद में जुमा की नमाज के पूर्व इमाम साहब के द्वारा जो धार्मिक बयान तकरीर किया जाता है उसके लिए वह स्वतंत्र है। बोर्ड ने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया कि जुमा की नमाज के पूर्व यदि मस्जिद में धार्मिक बयान तकरीर के अतिरिक्त कोई अन्य विषय पर जमात के समक्ष अपनी बात रखनी है तो इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा पूर्व मुतवल्लियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप या फिर यहाँ पर पत्राचार के माध्यम से वक्फ बोर्ड से अनुमति लिया जाना जरूरी होगा। देश का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हुआ अधिसूचित, केंद्रीय वन मंत्री ने दी प्रदेश को बधाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत एक ऐसे हरित भविष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है जहां मनुष्य और जानवर सद्भावना पूर्वक सहवास कर सके। प्रदेशवासियों को बधाई। कलेक्टर्स का आदेश, रबी सीजन में धान बुआई न करे किसान। धनेंद्र साहू बोले किसान गांजा अफीम की खेती नहीं कर रहे हैं, बीजेपी सरकार हतोत्साहित कर रही है। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्माती नजर आ रही है। किसानों को धान न उगाने को लेकर 3 जिलों के कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। आदेश को लेकर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि बीजेपी सरकार धान की खेती को हतोत्साहित कर रही है। दरअसल 3 जिलों के कलेक्टर्स ने पर्यावरण का हवाला देते हुए रबी सीजन में धान बुआई नहीं करने के आदेश जारी किया था। कलेक्टर्स के इस आदेश को लेकर धनेंद्र साहू ने कहा कि किसान गांजा या अफीम की खेती नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार किसानों को धान की खेती करने से ना रोके, उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए। कई जिलों के कलेक्टर गाँव में कोटवारों से मुनादी भी करा रहे हैं। साहू यहाँ पर धान की फसल को लेकर कहा कि सारे गांव से जानकारी दी गई है कि धान की फसल ना करे, दलहन तिलहन की फसल ले। यदि धान की फसल लेंगे तो बिजली काट दी जाएगी। ऐसे मौखिक आदेश दिए जा रहे हैं। कोटवार से मुनादी कराई जा रही है। धमतरी कलेक्टर, राजनांदगांव और रायपुर कलेक्टर का तो आदेश है कि धान की फसल को हतोत्साहित किया जाए। ये तो यहाँ पर तुगलफी फरमान है। किसान की बिजली काटने की धमकी दी जा रही है। किसान कोई गांजा अफीम की फसल थोड़े ना उगा रहे हैं। कांग्रेस मांग कर रही है कि इस तरह के आदेश को वापस ले सरकार।
184 नगरीय निकायों के कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के 184 नगरीय निकायों के कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 दिसंबर 2024 से नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर निकाय के कर्मचारियों के ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान करने, ओल्ड पेंशन योजना लागू करने, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने, कर्मचारियों को पदोन्नति करने, 6वें व 7वें वेतनमान की एरिया राशि प्रदान करने, ठेका पद्धति समाप्त करने संबंधी मांगे शामिल हैं। सीडी कांड, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपना आवेदन लिया वापस, राज्य में ही हो सकती है मामले की सुनवाई। छत्तीसगढ़ में साल 2017-18 के दौरान तत्कालीन मंत्री के बहुचर्चित सीडी कांड मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दीगर राज्य में सुनवाई के लिए दिया गया आवेदन वापस ले लिया है। इस विवादग्रस्त मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार विनोद वर्मा मुख्य आरोपी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने सीडी बनाकर उसे वायरल और वितरित किया। दोनों आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। बता दें कि सीडी कांड ने उस समय राज्य की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। सीबीआई के इस कदम के बाद अब माना जा रहा है कि मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ में ही जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के लखनऊ से जुड़ेगा रायपुर दिल्ली तक सीधी आवाजाही। 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का 3 रूट पर सर्वे, 15,000 करोड़ की स्वीकृति। रायपुर से लखनऊ तक नए एक्सप्रेसवे बनाने की कामयाबी हो रही है। लखनऊ से रायपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का सर्वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कर रहा है। यह 3 रूट पर कराया जा रहा है। उम्मीद है कि करीब 300 किलोमीटर लंबा यह हाईवे रायपुर से बालाघाट होते हुए लखनऊ तक आएगा। इसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि एक्सप्रेसवे को लखनऊ, छपारा, सिवनी, बालाघाट, रजेगांव होकर निकालने की तैयारी है। अफसरों के मुताबिक निर्माण में सबसे छोटे रूट को प्राथमिकता दी जाती है। इसके 5 साल के भीतर बन जाने के आसार हैं। दारू से नाता छोड़ो, शिक्षा से नाता जोड़ो। पहाड़ी कुर्बा समुदाय चला रहा है नशा मुक्ति अभियान, पूर्ण शराबबंदी का लिया फैसला। सरगुजा जिले के पहाड़ी कुर्बा कल्याण समिति का सामाजिक बैठक हुआ। इस बैठक में समाज के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही 5 गांव में पूर्ण शराबबंदी का निर्णय लिया गया। समाज के पदाधिकारी दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में नशे के कारण फैल रही कुरीतियों को समझा रहे हैं। साथ ही नशा छोड़ अपने बच्चों को स्कूल भेजने की समझाइश भी दे रहे हैं। सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी अरेस्ट, सीबीआई ने किया गिरफ्तार। घूसखोरी के आरोप में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की गिरफ्तारी हुई है। रायपुर से सीबीआई ने टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया। सोनवानी पर एक स्टील कंपनी के निदेशक से 45 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। इसी केस में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। टामन सिंह सोनवानी पर कंपनी के निदेशक से रिश्वत लेने का आरोप है। स्टील कंपनी के निदेशक के बेटे और बहू को डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन सुनिश्चित कराने के एवज में सोनवानी पर रिश्वत लेने का आरोप है। ईवीएम की रखवाली करेंगे कांग्रेसी, 3 शिफ्ट में देंगे पहरा। 4 सदस्य 3 टीम बनी। स्ट्रांग रूम के बाहर 8 घंटे रहेगी तैनाती। नेता प्रत्याशी भी आएंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में मतदान के बाद अब कांग्रेस ने ईवीएम की रखवाली शुरू कर दी है। मतगणना स्थल की निगरानी के लिए शहर कांग्रेस कमेटी ने 4 सदस्य 3 टीम बनाई है। एक टीम को मतगणना स्थल में 8 घंटे तैनात रहने को कहा गया है। उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान हुए थे। 23 नवंबर को मतगणना होगी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता भी रोजाना मतगणना स्थल पर जायजा लेने पहुंच रहे हैं। वहीं प्रत्याशी को भी आज यहां पर रोजाना 2 घंटे मतगणना स्थल की मॉनिटरिंग करना है। ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ पार्टी को भी सूचित करेंगे। सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में हुए एकत्र। 2 घंटे तक नेशनल हाईवे पर भी सभा, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजनांदगांव जिले के ग्राम बापूटोला में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आदिवासी प्रतिरोध सभा एवं आदिवासी अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया था। इसमें हिस्सा लेने के लिए जिले भर के आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभा के बाद आदिवासी समाज के लोगों द्वारा नेशनल हाईवे 53 पर बैठकर सभा की गई, जिसके चलते लगभग 2 घंटे नेशनल हाईवे जाम रहा। जिसके बाद आदिवासी समाज ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और उनका प्रदर्शन समाप्त हुआ। आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि वर्ष 2011 से ही समाज 32% आरक्षण के लिए लड़ता रहा है।
सरकारें बदलती रही, लेकिन आदिवासियों की मांगे कभी पूरी नहीं हुई, जबकि समाज वह मांग करता है जो संविधान में लिखा हुआ है। आगामी पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव में समाज के लोगों ने अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों में विसंगति करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार ओबीसी का जनगणना कर सीट बंटवारा किया गया है, इसी तरह एसटी समाज का भी जनगणना किया जाना चाहिए। लगातार एसटी समाज के वोटरों की संख्या बढ़ रही है और सीटों में आरक्षण को घटाया जा रहा है, यह पूरी तरह से अनुचित है। एसीसीयू टीम ने गांजा तस्कर को दबोचा, 16 लाख का माल बरामद। रायपुर के आमानाका पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले आरोपी तुलसीराम साहू को गिरफ्तार किया है। गांजा तस्करी करने वाले आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 103 किलोग्राम गांजा और कार जब्त की, जिसकी कीमत 16,50,000 रुपये बताई जा रही है। कोयला कस्टम मिलिंग मामलों के आरोपियों की रायपुर कोर्ट में पेशी, सौम्या की न्यायिक रिमांड बढ़ी। मनोज सोनी रोशन को 3 दिसंबर तक रिमांड पर भेजा जेल। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में मार्काफेड के पूर्व एनबी मनोज सोनी और कारोबारी रोशन चंद्राकर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 3 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। वहीं ईओडब्ल्यू ने दोनों आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की। इसके अलावा निलंबित आईएएस सौम्या चौरसिया की रिमांड भी बढ़ गई है। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। 2 दिसंबर को रिमांड खत्म होने के बाद फिर से पेशी होगी। बता दें कि आज से अधिक मामले में ईओडब्ल्यू सौम्या चौरसिया के खिलाफ जाँच कर रही है। ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 8वीं पास युवक ने इंजीनियरिंग और बीए पास बेरोजगारों से ऐंठे लाखों रुपये। मरवाही पुलिस को ठगी के मास्टरमाइंड आरोपी युवक को पकड़ने में सफलता मिली है। महज 8वीं फेल इस आरोपी युवक ने इंजीनियरिंग और बीए पास बेरोजगार युवकों को रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगा और ट्रेनिंग के नाम पर प्लेटफॉर्म ले जाकर झांसे में आए युवकों से रेल के डब्बे गिनवाता था। थाना मरवाही और साइबर सेल जीपीएम ने गिरोह के मुख्य सरगना कपिल बरनवाल को आसनसोल बंगाल से गिरफ्तार किया है। दरअसल गौरेला पिंडा मरवाही जिले के थाना मरवाही क्षेत्र के ग्राम कुम्हारी के पुनीत प्रधान से रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी की थी, जो रकम अलग अलग किस्तों में आसनसोल में चली 9 महीने की ट्रेनिंग के दौरान ली गई थी। जब ठगी का पता चला तो युवक के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी पूरी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग का हर किरदार फर्जी निकला। पत्थर खदान में मिली महिला की लाश, कपड़ों में लिपटे थे 1.5 लाख रुपए, 5-5 सौ के नोटों के 3 बंडल मिले। बलौदाबाजार जिले के ढाबाडीह गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की लाश मिली है। बीते सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक बंद पड़े पत्थर खदान में महिला का शव तैर रहा है। जहां लाश मिली है उसके आसपास खून के धब्बे और घसीटने के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला संदेहास्पद बन गया है। अबूझमाड़ में मारे गए 5 नक्सली 28 लाख के इनामी निकले। 1 8 लाख 4 पर था 4 लाख का इनाम। कांकेर और नारायणपुर जिले के उत्तरी अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 नक्सली मारे गए। इनमें मारे गए नक्सलियों पर कुल 28 लाख का इनाम था। पुलिस ने घटनास्थल से कई हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। मुठभेड़ सुबह करीब 8 बजे से शुरू और 4 बजे तक चली। शादी.com के जरिए विधवा महिला से शादीशुदा युवक ने किया परिचय, फिर ब्लैकमेल कर बुझाई हवस, आरोपी गिरफ्तार। कोरबा जिले से खबर है, कुछ वर्ष पहले पत्नी से अलग रह रहे मनीष वैष्णव ने शादी.com के जरिए एक विधवा महिला से परिचय किया और फिर उसने नजदीकी बढ़ाई। इस दौरान धमकाने के साथ नाजायज संबंध भी बनाए। परेशान होकर महिला ने इस बारे में मानिकपुर पुलिस चौकी में शिकायत के बाद आरोपी को उसके घर से दबोच लिया। 376 और 384 की धारा में आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।